students, how are you all? I hope you all are fine and healthy. Students, today we will study MSc, chapter number 8, a unique cultural heritage. Let's start. India has a distinct cultural heritage. भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है. कल्चर इज़ ए मोज़ैक ऑफ डिफरेंट थिंग्स. कल्चर कई सारी अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होता है. द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर इंक्लूड फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. जो तत्व हैं, जो एक संस्कृति में पाए जाने वाले तत्व हैं, वे क्या हैं? फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज़ यानी मानवता, बिलीव्स यानी विश्वास एंड प्रैक्टिसेस. वी आर लकी टू हैव ए रिच कल्चर. हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक समृद्ध संस्कृति है. वन दैट इज़ डाइवर्स एंड वेरी इंट्रीग्यूइंग, जो कि बहुत ही अलग है, एकदम भिन्न है. इंडियन आर्किटेक्चर इज़ ए लिविंग टेस्टिमोनी टू अवर रिच कल्चरल हेरिटेज. भारत की जो आर्किटेक्चर है वो एक लिविंग टेस्टिमोनी है अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए और संपदा के लिए. वी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट पीपल हु केम एंड स्टेड इन इंडिया. हम उन सभी लोगों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं जो कि भारत में रहने के लिए आते हैं. फॉर सम टाइम एंड अदर फॉर मेड इंडिया एज देयर होम. जो कुछ समय के लिए भारत में रहने के लिए आते हैं और दूसरे जो कि भारत को अपना घर मानते हैं. इन देयर मैनर इंडियाज़ आर्किटेक्चर हैज़ मैनी इन्फ्लुएंसेस. इस प्रकार से भारत का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अलग अलग संस्कृतियों से प्रभावित हुआ है, जैसे कि द्रविडियन, जैन, मुगल एंड कॉलोनियल. दिस इज़ द रीज़न दैट आवर मॉन्यूमेंट्स आर वास्टली डिफरेंट. यही कारण है कि हमारे जो स्मारक हैं वो बड़े पैमाने पर बिल्कुल अलग हैं. एज यू ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर. जैसे आप भारत के एक हिस्से से दूसरे भाग में यात्रा करते हैं और देखते हैं. द द्रविडियन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन बाय द वेरियस किंगडम्स. जो द्रविडियन इन्फ्लुएंस थे वो बहुत से किंगडम्स यानी कि राज्यों से, राजसभा से प्रभावित थे. दैट रूल्ड इन डिफरेंट पीरियड्स देन. जिन्होंने भारत में अलग अलग समय पर राज किया. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज इज़ स्टेप पिरामिड. जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या हैं? स्टेप पिरामिड, शेप्ड टेम्पल्स इन इंट्रिकेट कार्व्ड स्टोन ऑफ न्यूमरस डाइट्स एंड वॉरियर्स. ये सभी इसकी विशेषताएं हैं. सम फेमस वन आर लाइक द मीनाक्षी टेम्पल. उनमें से कुछ प्रसिद्ध जो हैं वो क्या हैं? जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, इन तमिलनाडु में है. मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में. द दोडा बसप्पा टेम्पल एज टेम्पल इन कर्नाटक एंड शोर टेम्पल नियर महाबलीपुरम विच इज़ ऑल्सो ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. एंड द फेमस थांजावुर टेम्पल इन तमिलनाडु. और फेमस टेम्पल है कहाँ? तमिलनाडु में. द फेमस बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्किटेक्चर. जो फेमस बुद्धिस्ट थे यानी कि बौद्ध थे, वो किससे प्रभावित थे? इंडियन आर्किटेक्चर से यानी कि भारतीय आर्किटेक्चर से. वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास. जिन्होंने स्तूपास का कंस्ट्रक्शन का काम किया. डिपिक्टिंग बुद्धा इन द फॉर्म ऑफ एन आइडल वॉज नॉट अलाउड इन द अर्लियर स्टेजेस इन बुद्धिज्म. इंस्टीड स्तूपास वर मेड. जब तक कि स्तूपास का निर्माण हुआ. कवरिंग द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स. तब तक उन्होंने उनको कवरिंग किया. किनको? बुद्धा और उनके फॉलोअर्स को यानी कि उनके शिष्यों को. अशोक द ग्रेट इज credited with building 8 stupas on the hilltop of सांची नियर भोपाल. भोपाल में जो सांची है उनके पास अशोक जो ग्रेट महान थे उनका वहाँ पर स्तूप है. मध्य प्रदेश में दिस इंक्लूड्स द ग्रेट स्तूप. यह एक बहुत ही महान स्तूप में शामिल है.
Jainism has had its influence on the architecture of India even though their style emanated from the Hindu and Buddhist style. जैनिज्म जो थे वो भी भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने बुद्धिस्ट के जो स्टाइल थे उन्होंने भी बहुत सारी भारतीय संस्कृति में ली हुई चीज़ों को अपनाया. दिस स्ट्राइकिंग थिंग्स अबाउट दीज टेम्पल्स, ये सभी चीज़ें इन मंदिरों के बारे में, इज़ दैट दे आर चमुखा और फोर फेस्ड. क्या थी उसकी विशेषता कि वो चौमुखा था और मतलब कि फोर फेस्ड यानी कि फोर फेसेस वाला. द चमुखा टेम्पल ऑफ पलटना built in 1618 AD is a very intricately decorated. जो कि चमुखा टेम्पल का जिसको बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो है पलिताना में बनाया गया 1618 ईसा पूर्व, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड है यानी कि सजा हुआ है. यह एक जैन टेम्पल है विद ए फोर फेस्ड श्राइन ऑफ लॉर्ड आदिनाथ, जो भगवान आदिनाथ के फोर फेसेस से सजा हुआ बना हुआ है. विद द कमिंग इन द मुगल्स, अगर हम मुगल्स की बात करें तो मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया बिगिन टू यूज़ एक्विस्टाइज्ड आर्क्स एंड डोम्स एंड द इंडियन लैंडस्केप वॉज डन विद मॉस्क्यूज. जो मस्जिदें हैं वो सब कुछ भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ही बनी थी और जो स्मारक हैं वो सभी इसी तरह से बनते चले गए. द रेड फोर्ट एंड द ताजमहल इन आगरा एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली. भारत में लाल किला, ताजमहल आगरा में और जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है आर इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक हैं. दैट शो द इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मॉन्यूमेंटल हेरिटेज, जो किसका प्रभाव दिखाते हैं इंडियन हेरिटेज का, जो कि भारत में दिखाई देता है. इस्लामिक जो प्रभावित हुए थे, इस्लाम यानी कि भारत से भी प्रभावित हुआ था. लेटर ड्यूरिंग द कॉलोनियल ईयर, अगर हम कॉलोनियल ईयर की बात करें, ईरा का अर्थ होता है काल. मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया केम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश. जो भारत के स्मारक थे वो किनसे प्रभावित हुए? ब्रिटिश के, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे देश में ब्रिटिश का शासन चलता था ना. दीज वर नॉट मॉन्यूमेंट्स इन द क्लासिकल सेंस. वे स्मारक क्लासिकल सेंस से रिलेटेड नहीं थे, वो अलग थे क्योंकि वो ब्रिटिश से प्रभावित थे. दे वर यूटिलिटी बेस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन मॉन्यूमेंट्स. वे मुख्य तौर पर एक प्रशासनिक स्मारक के रूप में बेस्ड थे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ब्रिटिश built railway stations and post offices which allowed them have greater control over the country. उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि रेलवे स्टेशंस और जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो किन्होंने बनवाए थे? ब्रिटिश ने, जो हमने ब्रिटिश लोगों से ही प्रभावित होकर बनाए थे और उनका पालन करना शुरू किया, उनको यूज़ में लाना शुरू किया. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ऑन बॉम्बे वीटी इज़ ए हिस्ट्री रेलवे स्टेशन इन मुंबई बिल्ड बाय द ब्रिटिश. छत्रपति शिवाजी जो बॉम्बे में एक रेलवे स्टेशन है वो भी ब्रिटिश काल में बनाया गया, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा ही मुंबई में बनवाया गया था. लैंग्वेज एंड एनिशियंट टेक्स्ट्स आर अ पार्ट ऑफ अवर रिच कल्चर हेरिटेज टू. लैंग्वेज और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, भाषा है, लिखाई है, वो सब भी हमारी भारतीय संस्कृति की एक रिच हेरिटेज है. लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट मीडियम बाय विच कल्चर इज़ रिकॉर्डेड. लैंग्वेज केवल एक माध्यम नहीं है जिससे हम अपनी संस्कृति को रिकॉर्ड करते हैं या बोलते सुनते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर. लेकिन ये भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है. इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट एज इंडियाज़ ऑफिशियल लैंग्वेज. भारतीयों ने हमारी कौन सी लिपि को अपनाया है? यानी कि हम सभी ने देवनागरी लिपि को अपनी भाषा की लिपि के रूप में अपनाया है. इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज. जो अंग्रेज़ी है वो हमारी केवल एक ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है, मतलब हम बोलते तो हैं लेकिन हमारी भाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा यानी हमारी मदर टंग हिंदी ही है. There are regional languages like Gujarati in Gujarat, Kannada in Karnataka, Odisha in Odisha, Urdu in Jammu Kashmir, etc. इस प्रकार से हर राज्य की अपनी एक रीजनल यानी कि लैंग्वेज होती है
जैसे गुजराती गुजरात की है, कन्नड़ कर्नाटक की है, उड़िया उड़ीसा की है और उर्दू जम्मू कश्मीर की है। इस प्रकार से बहुत सारी लैंग्वेज अलग अलग जगहों की होती हैं। विच आर 18 इन ऑल, जो अगर हम टोटल करें तो कितनी हैं, 18 यानी कि 18। एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, और इन सभी राज्यों ने इन लैंग्वेजेस को अपनाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देर आर ए लिटिल मोर देन 100 लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा भारत में लगभग 100 भाषाएं हैं जो कि पूरे भारत में बोली जाती हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु हैव बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। जो तमिल भाषा है, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु भाषा है, इनको क्या क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। ए क्लासिकल लैंग्वेज इज़ दैट विच इज़ एंशियंट। क्लासिकल लैंग्वेज वो है जो कि बहुत ही प्राचीन है। हैज़ इंडिपेंडेंट ट्रेडिशंस एंड हैज़ अराइजन ऑन इट्स ओन, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल मानी जाती है और जिसका उदय अपने आप से हुआ है और धीरे धीरे होता चला गया और उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज मानते हैं। द ऋग्वेद कंपोज्ड इन अबाउट 1500 BC। जो हमारा ऋग्वेद है वो कब कंपोज किया गया, 1500 साल पहले। इट इज़ द ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर रिटन इन संस्कृत, और ये सबसे पुराना वेद है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। दिस इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द 4 प्राइमरी टेक्स्ट इन हिंदुइज्म। ये हमारे 4 वेदों में से प्रथम वेद माना जाता है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। द वेद contains hymns and incantations, some of which are sung by Hindus till date। वेद में क्या पाया जाता है? बहुत सारे हिम्स पाए जाते हैं जिनको हिंदूज़ गाने की तरह, जैसे हम गीत गाते हैं उसी तरह इन श्लोक्स को वो गाते हैं।